हेलो गर्ल्स, बीए फाइनल ईयर हम पढ़ रहे थे हमारी पोएम ए प्रेयर फॉर माई डॉटर। ठीक है, तो हमने यहाँ तक हमारी पोएम पढ़ ली थी। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे आज हमारी पोएम को। हमारा जो लास्ट रह गया था, इतना हमारा बाकी रह गया था पोएम का, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे? पोएट ये कह रहा था कि द पोएट से डेट द रिसेंटली ही सफर्ड मच अनहैपनिंग टू सी डेट द पीपुल ही हैड लाइक एंड द ग्रेट ब्यूटी ऑफ हिज लव्ड वन गॉट ओनली लिटिल हैप्पीनेस इन लाइफ। जो पोएट ने यहाँ पे कहा था कि माई माइंड, मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज नो हार्टेड इन द माइंड असोल्ट द ब्यूटी ऑफ द विंड। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मैंने मेरा दिमाग खराब कर लिया उस ब्यूटी को लेके, उस तरीके से वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की भी ब्यूटी ऐसी हो जो वर्स हो, दूसरों के लिए नुकसानदायक हो। एंड इंटेलेक्चुअल हार्टेड इज द वर्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है आंतरिक व्यवहार जो है उसका, वो इस तरीके का कवि चाहता है कि उसकी बेटी किसी की घृणा की पात्र ना बने, उसको कोई नफरत ना करे, उसको कोई इस तरीके से वो ना देखे कि जिस तरीके से उसको जिस तरीके से वो अपने मन को इस तरीके से मानते हैं उसी तरीके से। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अक्यूज्ड। तो उनके जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो धारणाएं हैं, तो कवि ये चाहता है कि उनकी बेटी को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी जो धारणाएं हैं वो बुरी नहीं होनी चाहिए। अक्यूज्ड मीन्स बुरी नहीं होनी चाहिए। हैव आई नॉट सीम टू लविस्ट वुमेन बोर्न। बोलते हैं कि कवि चाहता है कि उसको, मतलब कि वो नहीं चाहते कि उसकी जो सो लेट हर थिंक ओपिनियन आर अज्यूज हैव आई नॉट सीन। तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि एक अमीर घराने की महासुंदरी नारी को दुर्भाग्य जिस तरीके से उन्होंने देखा है, उस तरीके से वो अपनी बेटी का दुर्भाग्य नहीं देखना चाहते। आउट ऑफ द माउथ ऑफ पेलेंटी हॉर्न्स। ठीक है, तो इस तरीके से कवि इसके अंदर जो है ये प्रेयर कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। तो और वो इस तरीके से इंटेलेक्चुअल हार्टेड मीन्स द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। उनका जो एक अपरिवर्तनीय विचार जो होता है उसके लिए उन्होंने कहा है कि वर्स वो इस तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। ओपिनियंस आर अक्यूज्ड येट डिसलाइक वुमेन हैविंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। ही रोट हिज डायरी इन 1910। उन्होंने अपनी डायरी में ये चीज़ लिखा था कि वुमेन जो है, येट्स ने इस बात को नापसंद करता है कि स्त्री में किसी भी प्रकार की वो एक तरीके की अड़ियल व्यवहार या एक तरीके की सुंदरता को लेके घमंड नहीं होना चाहिए। वो अपनी डायरी में भी इस चीज़ को लिख चुके हैं। हैव आई नॉट सीन द लविस्ट वुमेन ब्रॉन आउट ऑफ द मच ऑफ पेलेंटी हॉर्न्स बिकॉज ऑफ हर ओपिनियटेड माइंड। इट वॉज बिकॉज ऑफ ओपिनियटेड माइंड। ओपिनियटेड माइंड मीन्स बोल सकते हो कि आपकी विचारधारा जो है, माइंड की जो विचारधारा है, उसके लिए ये वर्ड है। द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन whom yet so much loved refused to marry him। जिस औरत से वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और जिस औरत से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने उनको शादी से इनकार कर दिया था। हिम एंड मैरिड ए बोर। और वो किसी एक दूसरे इंसान से, वो गंवार आदमी से शादी कर लेती है। तो वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी उसकी जैसी ना बने, अधिक सुंदर होने की वजह से उसके अंदर वो चीज़ें ना आए, वो घमंड ना आए जिस तरीके का वो उनके अंदर देखते थे। बेटर देन हॉर्न टू एवरी गुड। हॉर्न मीन्स होता है ब्यूटी। बेटर देन हॉर्न टू एवरी गुड बाय क्वाइट नेचर अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बिलोज फुल ऑफ एंग्री विंड। तो ऑल लविस्ट वुमेन ब्रॉन बिलोंग ए गुड फैमिली। नेचर अंडरस्टूड मीन्स उसका नेचर क्वाइट होना चाहिए, शांत होना चाहिए और समझदार होनी चाहिए, और वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली बेटी होनी चाहिए। तो whom माउथ ऑफ पेलेंटी हॉर्न्स मीन्स होता है ब्रोन विथ ए सिल्वर स्पून इन हर माउथ। मीन्स कि वो कहना चाह रहे एक मतलब कि धनी परिवार।
कि जन्म के समय में उसके मुंह में सोने की एक चम्मच, चांदी की एक चम्मच हो, तो मीन्स मैं पेलेंटी हॉर्न्स, इस मीन्स माउथ ऑफ पेलेंटी हॉर्न्स, मीन्स कि मुंह के अंदर जन्म के समय, मतलब कि अगर बहुत धनवान परिवार से होगी तो उसके मुंह में ऐसा माना जाएगा। तो पोइट ने यहाँ पे ये दिखाया गया, फोर एंड ओल्ड बिलोज ऑफ फुल ऑफ एंग्री विंड, ठीक है, फुल ऑफ एंग्री विंड, बिलोज मीन्स होता है शोर, जो हवाएं जो चल रही है बाहर, वो उनसे इस तरीके की प्रार्थना करता है। एंग्री विंड जो एक तरीके से एंग्री विंड थी, मतलब बहुत तेज हवाएं जो हैं। ओके, कंसिडरिंग that all-hearted divine hands, the soul recovers radical innocence. Radicals means होता है inborn, inherent, natural, संभाविक विनम्रता, निष्कपटता। innocence means मान सकते हो विनम्रता, ठीक है। and learn at least that it is self-delighting. Self-delighting means होता है the soul can find joy and contentment within itself, as well as have a straight and determination to keep off evil and sorrow from its. आत्मा को आनंद व संतोष प्राप्त करने वाली ऐसी आत्मा जो अपने आप में आनंदित हो, अपने आप को संतोष प्राप्त कर सके। ओके, सेल्फ अपीयरिंग, सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपरीजिंग, सेल्फ अफ्राइटिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आत्मा के लिए दिए गए हैं, खुद की सेल्फ, जो हम अपने आप को संतुष्ट कर पाए, हम अपने आप से खुश रहें, हम अपने आप से सेटिस्फाइड रहें। डेट ऑल इट्स ओन स्वीट विथ ए हेवेंस विल, कि वो ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे कोई on its sweet will heaven's will, her own will and pleasure shall be expressive of the will of heaven. उसकी खुद की इच्छा ईश्वर की इच्छा के समान पवित्र और सही हो। वो कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो सोच हो वो कैसी हो, बहुत ही पवित्र हो और ईश्वर की जैसी हो, ईश्वर की इच्छा जैसी हो। एंड एवरी विंडी क्वार्टर हॉल्स, कोल्ड क्रोध भरी दृष्टि से, और एवरी ब्लॉवर्स ब्रस्ट बी हैप्पी स्टील, मीन्स कि वो इस तरीके की हो कि वो सभी को अच्छे से देखे और अच्छे से वो कंसिडर करे। तो इसके अंदर पोइट ने क्या कहा गया है, तो in this line, in considering that absence of hearted keeps the soul recently innocent, self-delighting, contented and self-signing, the poet daughters may feel that her sweet will be God's will, जिससे कि महसूस करे कि उसकी बेटी being free from hearted, she may always be happy even though the whole world turns hostile and her the storms of misfortune। जो जब बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया एक तरीके की, कवि के विचार ऐसे हैं कि जब कवि चाहता है कि जब पूरी दुनिया, कवि कह रहे हैं कि अब अपने मन के अंदर हम किसी से घृणा करते हैं तो सबसे बुरी बात वो होती है कि हम किसी से घृणा करते हैं। इसलिए कवि प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी इस तरीके के विचारों वाली हो कि वो किसी से घृणा ना करे और दृढ़ निश्चय वाली हो। कवि ने खुद ये अनुभव किया है कि इस प्रकार के दृढ़ विचारों और अति सुंदर स्त्री जीवन के मुसीबतों में दुख ला दिए। मतलब कि इस तरीके की औरतें जो घमंडी हैं, जो अपने आप को प्राउडी महसूस करती, उनके जीवन में क्या हुआ, दुख आए उनके जीवन में। लेकिन पोएट जो है यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी वैसी हो। तो कंसिडरिंग मीन्स कि यह मानकर कि घृणा की अनुपस्थिति में व्यक्ति की आत्मा कैसी होती है, निष्कलंक होती है, उसके कोई भी डाउट नहीं होते, आनंद से भरी हुई होती है, वो संतुष्ट होती है और चमकदार बन जाती है। ठीक है, कवि पोएट जो है वो भगवान से ये प्रार्थना करते कि उनकी बेटी हमेशा ही विश्वास रखे और मधुर इच्छाओं वाली हो, मधुर विचारधारा वाली हो, ईश्वर में भरोसा करने वाली हो, घृणा से दूर रहे, वो होने के कारण सदा खुश रहना चाहेगी और संसार उसके विरुद्ध हो जाए और दुर्भाग्य की आंधी उसके विरुद्ध चले। और इस तरीके से मिसफॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य।
ठीक है। मिसफॉर्चून से वो दूर रहे, दुर्भाग्य से वो दूर रहे और उसकी ज़िंदगी हमेशा ही अच्छी रहे। ठीक है। तो एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, अब वो कहना चाह रहे हैं कि और उसकी जब शादी हो, अंत में यह चाहता है कि कवि ये चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो सद्व्यवहार वाले परिवार से संबंधित हो। जब वो उसे अपने घर लेके जाए तो वो उसको, ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है पति या दूल्हा, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो उस चीज़ से कि उसकी पत्नी इतनी अच्छी है। वेयर ऑल अक्यूम्ड सेरेमनियस, जहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी का पारिवारिक जीवन आदर्श रीति रिवाजों वाले परिवार में जाए, घृणा और क्रोध का वहाँ पे कोई भी मतलब स्थान ना हो। फॉर एरोगेंस, एरोगेंस मीन्स होता है गुस्सा, हार्टेड मीन्स होती है घृणा, आर द वेयर्स, वहाँ पे इन चीज़ों का कोई भी स्थान ना हो। पेडल इन द थॉट फेयर्स, और निष्कपटता सौंदर्य के स्रोत के साथ प्राचीन रीति रिवाजों की गहराई से जुड़े होते हैं। तो पोएट ये चाहता है, हाउ बट इज कॉस्टम एंड द सेरेमनी एंड इनोसेंस एंड ब्यूटी हॉर्न, सेरेमनी इज ए नेम फॉर द रिच हॉर्न एंड द कस्टम फॉर द स्पेंडिंग लोनर ट्री। तो कवि का कहने का मतलब है कि अच्छे व्यवहार और अच्छी परंपराओं वाले अच्छे परिवार से वो बिलोंग करे और ऐसे व्यवहार वाले घर में वो जाए। वो ये भी कहना चाहता है कि पुरानी परंपराएं जिन घरों में देखी जाती है उन घरों के अंदर एक अच्छा व्यवहार, सुखी समृद्धि लोग होते हैं और उस पेड़ जैसे कि लोनर पेड़ के समान होती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सुसंस्कृत एवं अच्छा व्यवहार समृद्धि और सुखी की ओर ले जाता है तथा परंपराओं से बंधा व्यवहार जीवन में सफलता तथा सम्मान दिलाता है। तो इस तरीके से पोएट अपनी बच्ची के लिए ये प्रेयर कर रहा है भगवान से कि वो चाहता है कि उनकी बेटी का जीवन जो है वो इस तरीके का हो। तो कंसिडरिंग द एब्सेंस ऑफ हार्टेड कीप्स द सॉइल रिटेगली इनोसेंट, ही वॉन्ट हर डॉटर इज सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ कंटेंटनेस एंड सेल्फ साइनिंग, द पोएट्स डॉटर में फील डेट बी स्वीट विल एट गॉड विल। भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान में तल्लीन हो, वो उसकी बेटी भगवान में रुचि रखने वाली हो। ठीक है। तो ये पोएम आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नहीं समझ में आती हो तो मेरे से पूछ लेना। अब हम इसके अंदर कुछ छोटे क्वेश्चंस देख रहे हैं जिससे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये आपकी नोटबुक है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो हम पढ़ेंगे आज ताकि हमारे को ये पोएम अच्छे से और क्लियर। व्हाट डज यीट्स से इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम, पोएम के बिगनिंग में यीट्स जो है वो क्या कहना चाहते हैं। दिस पोएम ए प्रेयर ऑफ माई डॉटर ओपन्स विथ एन इमेज ऑफ द न्यूली बॉर्न डॉटर, नई एक जन्म हुई बच्ची की वो दिखाई गई, इमेज दिखाई गई है। स्लीपिंग इनोसेंटली इन द कार्डल, जो एक पालने के अंदर सोई हुई है। एंड हॉल्विंग स्टॉर्म इज देयर आउटसाइड एंड हाउस ही मेड फिल्ड विथ सैडनेस, और एक दुख इसके अंदर दिखाया गया और बाहर क्या चला हुआ है, एक तूफान आया हुआ है। घर के बाहर क्या चल रहा है, तूफान चल रहा है। कवि का मस्तिष्क दुखों से भरा हुआ है क्योंकि वो अपनी बेटी के फ्यूचर की टेंशन कर रहा है। When did Yeats write this poem? इस पोएम को यीट्स ने कब लिखी थी। Yeats wrote this poem is a few weeks after the birth of her first child girl, बच्ची के जन्म के कुछ सप्ताह के बाद में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। He wrote this just a month after he had written, जब उसका जन्म हुआ उसके लगभग 1 महीने बाद में उसने ये पोएम लिखी। द सेकेंड कमिंग, ये चीज़ आपको याद रखनी है किसमें लिखी गई है, सेकेंड कमिंग। देयर इज ए ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन द टू पोएम्स, जो दो पोएमों के बीच में ग्रेट सिमिलरिटी दिखाई गई है वो है सेकेंड कमिंग और ये जो वाली पोएम जो हम पढ़ रहे हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक करती हुई पोएम है, ये दोनों एक साथ ही लिखी गई। देयर इज ए ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन टू पोएम। द पोएट एंजाइनियस ऑफ द रेस्क्यू हिज डॉटर, इसका मतलब होता है भय महसूस करना, भय महसूस करना।
द ब्लड डिम्ड टाइड। दोनों कविताओं में समानता है। कवि अपनी पुत्री को लहू में डूबे ज्वार भाटे से बचाना चाहता है। ब्लड डिम्ड टाइड मीन्स होता है एक तरीके से आने वाले समय की जो तकलीफें हैं, कठिनाइयाँ हैं फ्यूचर में, वो उनसे अपनी बेटी को क्या करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है। वाई इज द पोएम ग्लूमी एट दिस टाइम। इस समय पे कवि इतना दुखी क्यों है? बिकॉज कि ग्लूमी बिकॉज देयर इज ट्रबल्स इन द सोसाइटी। उस समय समाज में जो है एक क्रूतियाँ, ट्रबल, कठिनाइयाँ फैली हुई हैं। एंड बिकॉज ही इज एंजाइयस अबाउट हर डॉटर, और अपने बेटी के भविष्य के प्रति वो क्या है, चिंतित है। आउटसाइड देयर इज ए हॉल्विंग स्टॉर्म विच सेम्बोलाइज। बाहर जो एक शोर करता हुआ तूफान दिखाया गया है वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है आने वाले संसार के बुरे रूप का। किस तरीके से संसार जो बदल रहा है उसके एक बुरे रूप का वो आने वाला एक सिंबल है। द वर्ल्ड ही प्रे फॉर हिज डॉटर सेफ्टी इन द वर्ल्ड विच इज ग्रोइंग मोर अनसेफ। जो है यहाँ पे वो पोएट जो है वो प्रेयर कर रहे हैं कि इस तरीके से अनसेफ और जो उनकी बेटी जो असुरक्षित होता जा रहा है उसमें अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए वो प्रार्थना करता है। ठीक है। वॉट इज द पोएट्स प्रेयर फॉर हर ब्यूटी। उसकी ब्यूटी के लिए पोएट की क्या प्रेयर है? ठीक है। द पोएट प्रेयर फॉर हिज डॉटर्स ब्यूटी बिकॉज मे ग्रांट हर ब्यूटी बट नॉट द ब्यूटी ऑफ हेलेन और टॉय। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी आंतरिक सुंदरता हो लेकिन बाहरी तौर से वो इतनी सुंदर ना हो जैसे कि टॉय की हेलन थी। ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है। हु अट्रैक्ट एवरीवन, जो प्रत्येक को अट्रैक्ट करती थी। मैड पीपुल मैड, और सबको वो पागल कर देती थी। शी शुड नॉट बी सो ब्यूटीफुल डेट शी मे फॉल इन लव। वह इतनी सुंदर भी ना हो कि वह अपने आप से प्रेम करने लगे और घमंडी हो जाए। ठीक है। प्राउडी हो जाए वो एक तरीके से। वॉट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीज वुमेन हैव बीन गिवन बाई यीट्स। यीट्स ने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गिव एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन्स ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री में उन्होंने बहुत सी एंड लेजेंड्स, बहुत सी एक पुरानी कथाओं में सुंदर स्त्रियों का उदाहरण दिए। इन स्त्रियों की सुंदरता के कारण वो बहुत दुख झेलना पड़ा था। ठीक है। ब्यूटी जैसे कि हेलन, टॉय की हेलन वाज ग्रेटेस्ट ब्यूटी ऑफ हर टाइम। शी फाउंड हर लाइफ डल एंड मोनोटोनियस, नीरस और फीका कर लिया। फुलिस लवर, प्रिंस प्राइज, राजकुमारी पेरिस की जो राजकुमारी थी। हर ब्यूटी अज्यूम्ड वार ऑफ द ट्रॉय विच वेंट फॉर 10 ईयर। ठीक है। तो ये इसमें जैसे राजकुमारी पेरिस, हेलन की टॉय, ये ठीक है, ये आप पढ़ लेना। वॉट इज द चेन ऑफ थॉट्स इन द पोएम्स माइंड। पोइट्स के माइंड में जो विचारों की श्रृंखला है वो किस तरह की आती है और क्या क्या विचार आते हैं? तो हेलेन की इमेज एक अन्य इमेज को जन्म देती है। ठीक है। द इमेज ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय इवोक्स अनोदर फिगर, वीनस द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। वीनस जो है वो ब्यूटी की देवी है, सुंदरता की देवी। रोज आउट ऑफ स्प्रे, जो कि इमेज जो है वो समुद्री झाग से उपजी है। वीनस का लंगड़े लुहार, हैपेंस से विवाह, मॉड गॉन, मैक ब्राइड, ये आपने पोएम में सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो ये फिर से एक बार पढ़ लेना। व्हाट वर्च्यू डज द पोएट विथ डॉटर ऑफ द कल्टिवेट। कि कवि अपनी पुत्री के किन गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है? वो मैंने पढ़ाया था कि वो चाहता है कि वो सेल्फ डिपेंडिंग हो, वो उसकी आत्मा अच्छी हो, वो प्रमुख गुणों से रूप, वो शिष्टाचार वाली हो, व्यवहार वाली हो, अच्छे व्यवहार वाली हो वो, और स्त्रियों में वो असाधारण रूप से सुंदर हो, पर उसको घमंड ना हो, कड़ी मेहनत करके प्राप्त करना हो, इस तरीके की बुद्धिमानी हो, संतोषजनक हो, इस तरीके की मैंने जो आपको उसमें पढ़ाई है। ठीक है। व्हाट डज इट से अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉर्टसी इन द वुमेन। स्त्रियों के शिष्ट व्यवहार की महत्ता के बारे में क्या कहते हैं? यीट्स अपनी पुत्री के शिष्टाचार रूपी गुणों से संपन्न होने की कामना करते हैं। उन लड़कियों द्वारा जो साधारण सुंदरी होती हैं, प्रेमिका के हृदय उनको उपहार स्वरूप प्राप्त नहीं होते। उन्हें तो प्रेमियों के हृदय में अपने शिष्टाचार तथा सद्व्यवहार को पागल को जीतने होते हैं। तो ये आप पढ़ लेना।
ये एक पॉइंट पढ़ लेना आप कि इसमें क्या प्रेयर कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यीट्स अपने हाल ही के अनुभवों के बारे में क्या कहते हैं? व्हाट डज यीट्स से अबाउट द रिसेंट एक्सपीरियंस? तो उन्होंने जो अपने अनुभव बताए थे, मैंने बताया था कि किससे वो प्रेम करता था, वो उससे शादी नहीं करती है तो किस तरीके की कष्ट वो झेलते हैं, वो चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है। वाई डज यीट्स वांट्स हिज डॉटर टू बी फ्री फ्रॉम हार्टेड? यीट्स अपनी पुत्री को घृणा से मुक्त क्यों चाहते हैं? ठीक है, ये पढ़ लेना। आप इनके छोटे क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ोगे तो पोयम आपको पूरी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। What according to Yeats is the worst kind of hearted? कवि के अनुसार किस प्रकार की घृणा निष्कष्ट होती है? How can the poet's daughter achieve innocence and be happy in spite of the storms around her? उसके चारों तरफ जो तूफान फैला हुआ है उसमें से वो किस तरीके से वो अपनी बेटी निष्कपटता प्राप्त कर सकती है और अपने चारों तूफान के बावजूद भी वो प्रसन्न रह सकती है। जो लास्ट में हमने पढ़ा था उसमें ये आता है। ठीक है। What kind of bridegroom will be poet like have for his daughter? जो आज हमने पढ़ा है उसका आंसर इसमें है कि the poet father wishes her daughter to be married to a man who belongs to courteous aristocratic family. मीन्स एक उच्च कुलीन परिवार से बिलोंग करता। He pray to God that her husband may be take her to a well appointed home and traditional and ceremony. वो चाहता है कि उच्च पारंपरिक आदर्शों और रीति रिवाजों वाले परिवार में ले जाए। घृणा और घमंड सामान्य स्तर के लोगों के गुण हैं। उच्च कुलीन परिवारों तो रीति रिवाज और परंपराओं की गहराई में जुड़े होते हैं, उनमें घृणा और घमंड ये चीजें उनमें नहीं होती है, जो कि निष्कपटता तथा सौंदर्यता के स्रोत होते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है व्हाट अकॉर्डिंग टू यीट्स इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेरेमनी एंड कॉस्ट्यूम? रीति रिवाज तथा परंपरा का क्या महत्व है, ये भी पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। Yet say that ceremonious courtesy is the source of happiness and success in life. जीवन में आप प्रसन्नता और सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो पारंपरिक सद्व्यवहार आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। Customary courtesy gives cheerfulness and it is symbol of spreading lunar tree. लूनर ट्री से वर्णा इसकी शांति और संपन्नता दर्शाता है। लॉनर जो है, लॉरेन ट्री जो है उससे। लॉरेल ट्री स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और संपन्नता दर्शाता है। He means to say that decent and refined courtesy leads to prosperity and happiness. Elegant customary behavior leads to bright success and honor in life. सुचारू पूर्ण पारंपरिक व्यवहार हमें जीवन में सफलता तथा सम्मान दिलाता है। ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना ये वाले और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, थोड़ी सी डिफिकल्ट पोएम है, मैं समझ सकती हूँ, थोड़ी सी एक दो बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। एक बार में शायद ये पोएम आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए 2 बार इसको पढ़ना, एक्सप्लेनेशन साथ साथ में पढ़ना, वर्ड मीनिंग इसके जो दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग साथ साथ में पढ़ना, तब जाके ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ये जो स्टेंजा वाइज जैसे जैसे आप स्टेंजा वाइज पोएम को पढ़ोगे, एक एक मीनिंग के अर्थ आपको साथ साथ में पढ़ते जाने हैं। ठीक है। फिर इसमें से आपको सारे मीनिंग्स मिलेंगे, तब आप एक एक लाइन का अर्थ समझ पाओगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में जो ये व्याख्याएं दी गई हैं इनको आप साथ साथ में पढ़ लेना, तब जाके ये पोएम आपको समझ में आ जाएगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस करना आप। ओके। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम इसके।